हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जे कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। और आज हम लॉगरिथम रूल्स स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने इसके 3 वीडियो भी इसमें अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने लॉग की बेसिक जानकारी और लॉग की टेबल को देखना, उसके मानों को निकालना, ये सभी प्रकार की चीज़ों को मैंने उसमें समझाया है। तो आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथम्स रूल्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लॉग कुछ इस टाइप से लिखा रहता है। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा? तो इसको पढ़ा जाएगा log ऑफ b टू द बेस a, log ऑफ b टू द बेस a, यानी कि आधार a पर b का log, इस टाइप से इसको पढ़ा जाएगा। आधार a पर b का log, या फिर इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं log आधार a पर b, ऐसे भी इसको हम पढ़ सकते हैं। तो ये है इसका पढ़ने का तरीका। अब इसके रूल्स पर आते हैं। तो रूल फर्स्ट, और स्टूडेंट्स यही इसकी ट्रिक बनेंगी, यही ट्रिक हैं और यही इसके रूल्स हैं। तो पहला नियम ये कहता है कि यदि log आधार a पर b हो और इसका मान हो x, तो इसको हम, अब जो ये आधार a है तो इधर जब जाएगा तो भी आधार a ही रहेगा, तो इधर रह जाएगा हमारा b, और ये जो है a है आधार बन जाएगा और a और की पावर x, यानी कि जो log की वैल्यू में इज इक्वल टू में होता है, जैसे log की वैल्यू में इज इक्वल टू में x दे रखा है, तो ये x जो है पावर बन जाएगा, और जो आधार log का है वही आधार आगे चल करके भी बन जाएगा। तो ये नियम है। अगर हमको ऐसा मिले तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसे मिलेगा तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इनके न्यूमेरिकल्स पर। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है log आधार 3 पर a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बहुत ही आसान है कि जब ये 3 इधर जाएगा तो ये आधार बनेगा, और जो बराबर में दे रखा है ये पावर बनेगा, और यहाँ पर रह जाएगा हमारा a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 81। जब 3 का हम 4 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 81। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ में आई होगी। और आगे करते हैं, और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, बस आप बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये। log बेस 3 बड़ा ब्रैकेट log बेस 4 छोटा ब्रैकेट log बेस 2 छोटा ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर वैल्यू दी है x। तो क्वेश्चन में पूछा है x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखो इसको हम ऑर्डरली भी कर सकते हैं। कैसे? कि जब ये 3 इधर जाएगा तो 3 की पावर 0 1, फिर 4 इधर जाएगा तो 4 की पावर 1 4 होगा, फिर 2 इधर जाएगा 2 की पावर 4 16, यानी x इक्वल टू 16। ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब कैसे कैसे हुआ है देखें। पहले हम log आधार 3 को इधर लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन रह जाएगा log बेस 4 log बेस 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 0, और आप जानते हैं किसी की पावर 0 हो वो सब वैल्यू 1 होती है। तो अब ये हमारा बन जाएगा log बेस 4 log बेस 2x इज इक्वल टू 1। अब इसमें इस वाले आधार को लेके जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा
log बेस 2x और ये आधार बना है, इधर जाके भी आधार बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 की पावर 1। जैसे अगर ये चीज़ ऐसे लिखी रहती है तो इस चीज़ को हम बोलते हैं आधार और इसे बोलते हैं हम घात या पावर। तो ये हमारा हो गया log बेस 2x इज इक्वल टू 4। अब इस 2 को भी इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर रह जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 की पावर 4। तो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी हमारी x इक्वल टू 16। एक बार रिपीट कर देता हूँ, पहले ये log आधार 3 जाएगा तो ये आधार ही बनेगा, तो नीचे होगा आधार और ये जो बराबर में संख्या दे रखी होती है ये बन जाती है हमारी घात। तो 3 की पावर 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। अब ये हमारी वैल्यू शेष रह जाती है। अब ये 4 रह जाएगा तो 4 भी ये आधार बन जाएगा और एक जो है घात बन जाएगी। तो log बेस 2x इज इक्वल टू 4 की पावर 1। तो log बेस 2x इज इक्वल टू 4। अब ये जब 2 जाएगा तो ये भी आधार बन जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 4। तो x इक्वल टू 16। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, log बेस 8 64 इज इक्वल टू x, देन x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसे देखते हैं, अपना वही नियम लगाएंगे इसमें हम। तो 8 यहाँ पर हमारा आधार है तो उधर जाके आधार बनेगा, इधर रह जाएगा हमारा 64 और ये हो जाएगा 8 की पावर x। और इसे हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 और ये हमारा 8 की पावर x। आधार समान है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू निकल के आती है 2, क्योंकि 64 को लिख सकते हैं हम 8 की पावर 2 और छोटू 64 और ये 8 की पावर x है ही है। तो अगर आधारों की हम तुलना करें तो x इक्वल टू कितना मिलता है हमको 2। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, log बेस 2√2 1/256 इज इक्वल टू x। तो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या होगा उसको भी देखते हैं। ये हमारा जो आधार है, जैसे 2 की पावर 1 और रूट को हम बोलते हैं आधी पावर, तो 2 पर 1 पावर, यानी कि यहाँ देखें 2 पर 1 पावर और फिर 2 पर आधी पावर, क्योंकि 2 पर पावर 1 है जो कि यहाँ पर शो नहीं होती है, और ये रूट को हम बोलते हैं आधी पावर, आधी पावर हो गया। और तो ये हो जाएगा 2 की पावर हो जाएगा 3/2, यानी कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यानी कि यदि x की पावर a हो और x की पावर b हो तो ये हो जाएगा x की पावर a प्लस b। ये एक नियम होता है। तो उसी प्रकार से x की पावर a और x की पावर b, तो x की पावर a प्लस b, यानी दोनों को हमने प्लस कर दिया। तो ऐसे यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 2 की पावर 3/2 और 1/256 को हम कैसे लिखेंगे 1/2 की पावर 8, क्योंकि जब 2 का 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64 दूनी 128 दूनी 256 इज इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा हमारा log 2 की पावर 3/2 और इसको हम 1/2 की पावर 8 भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर आधार है तो इधर जाके भी आधार ही बनेगा, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 की पावर 8, इधर हो जाएगा 2 की पावर 3/2, ये आधार में रहेगा और पावर x। अब यहाँ भी एक नियम चलता है, यदि a की पावर b हो और इसकी पावर c हो तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा a की पावर bc। अब ये है हमारे पास 1/2 की पावर 8
तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3x/2। ये 3/2 का मल्टीप्लाई कर दिया x से, 3x/2। और इसे भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर -8, क्योंकि इसे हम ऊपर ले जाएंगे 1/2 को, या फिर 2 की पावर 1 है, इसे ऊपर ले जाएंगे 2 की पावर -1, और -1 का जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर -1, और इसके ऊपर भी पावर कितनी है 8, तो वही नियम लगा देंगे a की पावर b और ऊपर पावर c, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -8 मल्टीप्लाई हो गया। और इधर हमारा 2 की पावर 3x/2। अब यहाँ भी आधार कैसे हैं, समान हैं, तो आधार कैंसिल आउट हो जाएंगे, या फिर आधारों की हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास आया -8 = 3x/2। 2 का इधर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3x हो जाएगा -16, और x हो जाएगा -16/3। यही हमारा फाइनल आंसर है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं स्लाइड को क्रम से लगा देता हूं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एग्जाम्पल 3 का। और अब एग्जाम्पल 4 का। उम्मीद है स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल 5 देखते हैं। तो a = √3 हमारा यहीं रह जाएगा, और a को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 1/6। अब ये रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, और इसे लिख सकते हैं a की पावर 1/6। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक नेम सीखना पड़ेगा, जैसे कि x की पावर हो a/b और y की पावर हो c/d। तो अगर हमें इसमें x का मान निकालना है या y का मान निकालना है, तो घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई इसका तो इससे होगा, और a का इस d से होगा। तो कैसे हो जाएगा कि x हो जाएगा y की पावर bc और नीचे हो जाएगा ad। या फिर हम कह सकते हैं कि y x की पावर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ad, और नीचे हो जाएगा bc, b का c से हो जाएगा और a का d से हो जाएगा। अब वही नियम यहाँ पर लगाना, क्योंकि यहाँ पर न तो घातें समान हैं और ना ही यहाँ पर आधार समान है। तो अब जब आधार समान नहीं हो, घात समान नहीं हो, तो उसमें हम इसी नियम का यूज़ करते हैं। तो अब हम इसमें कैसे करेंगे, तो a की पावर जो 1/6 है, अब 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये तो 3 की पावर रहेगी, तो 6 का मल्टीप्लाई तो हो गया 1 से, और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये निकल के आया। यानी कि इसको मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे 3 की पावर 1/2 और यहाँ पर है a की पावर 1/6, तो 6 का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा इधर, और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। या हम दोनों का एक तरफ से कर सकते हैं, 6 का 1 से कर देंगे और 1 का 2 से कर देंगे। तो 6 का 1 से करेंगे तो 6 आएगा, और 1 का 2 से करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर अकेला a रह जाएगा, और ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बार। तो हमारे पास आया a की पावर, हमारे पास आया a = 3 की पावर 3, और ये हो जाएगा 27। यही हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 6।
log base b क्यू रूट 2 इज इक्वल टू 1/15, देन b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ बतानी है मुझे, जैसे कि ये लिखा है √2, तो इसके बाहर हमें कभी भी 2 लिखा हुआ नहीं मिलता, जबकि इसके पास 2 होता है, क्योंकि तभी तो हम इसको पावर बनाते हैं आधी पावर 1/2। और ऐसे यदि किसी के पास में क्यू रूट लिखा है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3। अगर किसी के पास 4th रूट लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा a की पावर 1/4, यानी जितना रूट होता है वो उसकी पावर 1/, में बन जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं log बेस b, और ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/15। अब वही अपना नियम लगाएंगे कि b को हम पहले इधर लेके जाएंगे, आधार बनाएंगे, तो यहाँ पर रहेगा हमारे पास 2 की पावर 1/3, और ये हो जाएगा b की पावर 1/15। अब इसमें वही ऊपर वाला नियम, इस वाले नियम का हम यूज करेंगे, क्योंकि न तो यहाँ पर घातें समान है और ना ही यहाँ पर आधार समान है। न तो ये आधार समान है और ना ही ये घातें समान है, तो हम किसी से कंपेयर तो कर नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, 15 का कर देंगे 1 से और 1 का कर देंगे 3 से। यहाँ पर रह जाएगा हमारा b, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार, तो हमारे पास फाइनल आ गया b इज इक्वल टू 2 की पावर 5। तो b इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 32। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब स्टूडेंट्स, मैं इसी के बेस पर कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ जो कि आप अपने घर पर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगले वीडियो में मैं उनका आंसर बता दूंगा। मैंने यहाँ पर ये करीब 4-5 क्वेश्चन लिख दिए हैं जिनकी आप घर पर प्रैक्टिस करें। तो ये क्वेश्चन है जो ग्रीन कलर से लिखे हुए ये क्वेश्चन है, और नीचे इसके 4 ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं। log बेस 10x इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल क्या। और स्टूडेंट्स में एक बात और बता दूं कि यदि कभी ऐसे सवालों में अगर log का आधार कुछ न दिया हो, न 2 दिया हो, न a दिया हो, न कुछ नहीं दिया हो, तो उस समय पर हम log का आधार 10 ही मान करके चलेंगे। अगर जैसे ये केवल ये होता है log x बराबर 2, तो x बराबर क्या, तो हम यहाँ पर 10 मान लेते। ये इसके ऑप्शन है। एक क्वेश्चन इधर ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है, तो इसमें भी आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, तो इनकी आप लोग घर पर प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।